मैंने आपको एक बात बोली थी कि मेकर्स ने दी राजा साहब मूवी पता नहीं कैसी बनाई है, लेकिन एक चीज मेकर्स बवाल कर रहे हैं और वो है प्रमोशन। भाई मेकर्स ने क्या किया आप सबको पता है कि अखंडा 2 थिएटर्स में रिलीज हुई है। तो ज्यादा जो थिएटर्स थे, मतलब जो बहुत फेमस बड़े थिएटर्स हैं उनमें, प्रसाद वगैरह, उनमें गाइस क्या किया है मेकर्स ने, मूवी मूवी स्टार्ट होने से पहले भाई दी राजा साहब का क्लिप लगाया। क्लिप कैसा लगाया कि भाई पूरे थिएटर में लाइट्स ऑफ कर दी गई और कुछ थोड़ा से हॉरर साउंड लगाए गए और उसके बाद दी राजा साहब का लोगो रिवील किया गया और पब्लिक ने बड़ा शोर मचाया। शोर का मतलब कि बड़े पब्लिक को ये प्रमोशन टाइप जो भी इन्होंने किया ये बहुत बहुत अच्छा लगा। एक हॉरर कंटेंट को कैसे प्रमोट करना है, ये आई थिंक सो सबसे बेस्ट वे था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेकर से मेरी रिक्वेस्ट है कि यही चीज आप हिंदी सर्किट में भी तो करो, नॉर्थ में भी तो करो। धुरंधर चल रही है भाई, उसकी डे बाय डे बॉक्स ऑफिस तबाही मचा रही है। इससे बढ़िया टाइम नहीं होगा गाइज। ये अगर छोटी सी चीज भी कर दे, ये जो मेकर्स ने किया, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी लगाया, अगर कॉपीराइट ना आया हुआ तो आप लोगों ने देख ली होगी, तो ये अगर हिंदी सर्किट में भी की जाए तो तबाही हो सकती है। खैर दोस्तों, ये तो जो मेकर्स ने किया मैंने आपको वो बताया। नाउ गाइस देखो, अभी थोड़ी देर तो पहले, हम नहीं बोलेंगे 3-4 घंटे हो चुके हैं, जो अपने डायरेक्टर हैं मारुति, उन्होंने भाई साहब मतलब एक छोटा सा 1 मिनट के आसपास का क्लिप रिलीज किया जिसमें उन्होंने दी राजा साहब का बताया कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है वो। अब गाइस वो बोलते गए, बैकग्राउंड पे दी राजा साहब के क्लिप चलते गए। कुछ क्लिप वो थे जो हमने टीजर ट्रेलर में देख लिए, उसके अलावा कुछ न्यू क्लिप्स को ऐड किया गया जो कि बहुत मजे के थे भाई। नंबर 1, नंबर 2, यार मैं एक चीज जरूर बोलूंगा भाई, वीएफएक्स को लेकर इन लोगों ने इंप्रूवमेंट जरूर की है। मतलब अगर आप ट्रेलर की वीएफएक्स जाके देख लो और ये जो 1 मिनट का छोटा सा क्लिप है, इसमें क्लिप्स के वीएफएक्स देखना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। दोनों में सही में फील आता है। तो मैं होप करता हूं कि मेकर्स ने कमाल चीज बनाई हो। अब बातें हैं इंपॉर्टेंट चीज पर कि यार दी राजा साहब के मेकर्स कहां गायब हैं? ना सेकंड सिंगल, भाई 12 तारीख हो गई आज, जिसने लगभग 5th 6th 7 दिसंबर के आसपास आना था, सेकंड गाना नहीं आया। कहां गायब हो गया? क्या हो रहा है भाई? मतलब कि दी राजा साहब ने 9th जनवरी को आना है, लेकिन कोई ऐसी वाइब भी नहीं है कि 9th जनवरी को दी राजा साहब आ भी रही है या नहीं। तो मैं इसका आंसर आपको पता है कैसे दूंगा कि मेकर्स बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब आप भी बोलोगे कि यार ये भाई बीएचडी भाई क्या बोल रहे हैं, तो समझना गाइस, दी राजा साहब के जो मेकर्स हैं वो बड़े तेज हैं, बड़े तेज, मतलब सैल्यूट करना उनको बनता है। मुझे नहीं पता इन लोगों ने मूवी कैसी बनाई है, लेकिन जिस तरह के काम, प्रमोशन, कंटेंट को रिलीज करना, ये जिस लेवल से कर रहे हैं ना, अगर मूवी भी ऐसे ही लेवल की बनाई, 1000 करोड़ बच्चों की गेम होगी। मैं आपको लिख के देता हूं। देखो, अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ये आप क्या बोल रहे हो, तो देखो अभी थिएटर्स में क्या चल रही है, धुरंधर। धुरंधर किस इंडस्ट्री की है? बॉलीवुड इंडस्ट्री की। वो सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस काम कर रही है नॉर्थ, मतलब कि वैसे तो पूरा पूरा इंडिया, लेकिन हिंदी सर्किट में उसकी बॉक्स ऑफिस फोड़ रही है। मतलब कहने का यह है कि इस टाइम पूरे इंडिया में सिर्फ एक बात है और वो है धुरंधर। हर जगह पे इस टाइम जो भी कंटेंट आ रहे हैं उन पे किसी का कोई फोकस नहीं है। आज अखंडा 2 आई, आज भाई साहब किस किस को प्यार करूं 2 आई, दोनों, मतलब दोनों के सेकंड पार्ट है ना, किसी को कुछ पता भी नहीं है। मतलब कि धुरंधर का सारों को पता होगा, 1 हफ्ता पहले आई, लेकिन इन 2 न्यू रिलीजेस का किसी को कुछ भी नहीं पता होगा। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें जितनी बड़ी मूवी का भी कंटेंट क्यों ना आए, भाई साहब वो चुप करके निकल जाते। अभी रीसेंट टॉक्सिक का पोस्टर आया, उसको हाइप भी नहीं मिली, मिली बड़ी अच्छी मिली, लेकिन उसका जो लेवल है उस लेवल पे नहीं गई। रीजन भाई धुरंधर ने वो तबाही, मैंने आपको, आप में भी जो प्रभास के फैंस हैं, मेरी धुरंधर वाली बॉक्स ऑफिस वाली वीडियोस देखते होंगे, यानी अगर देखते हैं तो उनको पता होगा, मैंने बताया कि धुरंधर भाई अभी जिस तरह की बॉक्स ऑफिस कर रही है ना, इस तरह की तो बॉक्स ऑफिस पुष्पा 2 ने हिंदी में भी नहीं की। अब आकर, पहले तो पुष्पा 2 बहुत ऊपर है ना, समझो जरा, पुष्पा 2 वो मूवी है जिसने हिंदी में
सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कर रखी है भाई। मतलब कि पुष्पा 2 को अगर धुरंधर टक्कर दे रही है तो क्या ही लेवल होगा धुरंधर का। अब आप बोलोगे कि ये धुरंधर का क्या चक्कर है भाई, क्या आप बात क्या कर रहे हो। तो मैं आपको सिंपल एंड पे ये बोलूंगा कि अगर दी राजा साहब के मेकर्स सेकंड सिंगल रिलीज कर देते, उसको वो हाइप मिलती ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हाइप जहां पे मेकर्स को चाहिए वहां पे तो बिल्कुल भी ना मिलती। मतलब कि हिंदी, दी राजा साहब के मेकर्स को भी पता है कि हिंदी का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनकी मूवी को हिंदी का सपोर्ट मिला, बॉक्स ऑफिस बूम करके ऊपर जाएगी। तो अगर भाई अभी वो सेकंड सिंगल रिलीज करते, कोई भी भाई हिंदी में, मतलब साउथ का मुझे नहीं पता, हिंदी में तो एटलीस्ट बिल्कुल दी राजा साहब के सेकंड गाने को रेस्पॉन्स ना मिलता। आप ये मत कहना प्रभास ये वो, फैंस भाई अगर हिंदी सर्किट में भी बहुत हैं तो वो देखते, लेकिन भाई न्यूट्रल ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। धुरंधर जो बॉक्स ऑफिस कर रही है, क्या रणवीर सिंह की इतनी फैन फॉलोइंग है, क्या अक्षय खन्ना की इतनी फैन फॉलोइंग है, जस्ट उस मूवी को न्यूट्रल ऑडियंस का सपोर्ट है। तो अगर उसका 50% भी दी राजा साहब को मिलता है, बवाल होकर रह जाएगा। इस वजह से दी राजा साहब का सेकंड सिंगल मेकर्स ने अभी तक रिलीज नहीं किया, लेकिन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और मैं अभी नहीं चाहता अभी हो, क्योंकि अभी होगा तो जो मतलब मजा चाहिए वो नहीं मिलेगा। और अच्छी बात है इस मूवी का ट्रेलर भी डिले हो। मेकर्स ने पहले प्लानिंग कर रखी थी कि अवतार 3 के साथ भाई दी राजा साहब का ट्रेलर आएगा। मैं नहीं चाहता था, और आपको भी पता है हमेशा मेरा एक ही कहना होता है कि ट्रेलर आए मूवी की रिलीज से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले। अब वही रिपोर्ट है, हैप्पी न्यू ईयर पर ये लोग ट्रेलर रिलीज करने की प्लानिंग में है। भाई बेस्ट है। देखो ऐसा क्यों, मेरे पास जो रिपोर्ट्स है, मारुति ने ट्रेलर बड़े लेवल का बनाया है और उसके लिए स्पेशल इन लोगों ने शूट किया, ये किया वो किया। तो भाई अगर ट्रेलर बाप लेवल निकल गया, सब साइड पे मूवी बिग ओपनिंग लेगी भाई, बिगेस्ट ओपनिंग। तो अभी सेकंड सिंगल देखो, अभी बहुत कंटेंट पड़े हैं जो रिलीज होने हैं दी राजा साहब को लेकर तो है, लेकिन बॉर्डर 2 का टीजर पड़ा है, वो कार्तिक आर्यन की फिल्म है तू मेरी मैं तेरा, उसका ट्रेलर पड़ा है मेरा भाई यार। उसके अलावा टॉक्सिक का टीजर पड़ा है, दी राजा साहब का गाना, वो भी एक नहीं दो तीन। तो ये सारे कंटेंट अचानक से रिलीज होंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहां पर भाई साहब होप है कि दी राजा साहब का जो गाना है वो ये आगे जो 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे, इन पर तो मैं बोलूंगा कि ना ही आए, क्योंकि इन 3 दिनों में धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे तूफान मचाएगी। लेकिन आप लोग कमेंट्स के अंदर बताओ कि दी राजा साहब क्या बॉक्स ऑफिस पे तूफान मचा पाएगी। देखो गाइस, दी राजा साहब का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें फौजी मूवी की टेंशन नहीं, स्पिरिट की टेंशन नहीं, बाकी कल की 2 सालार 2 को तो छोड़ ही दो। हमें टेंशन है तो दी राजा साहब की कि क्या होगा। तो मैं होप करता हूं कि डायरेक्टर मारुति जिस तरह का कॉन्फिडेंस प्रमोशन में दिखा रहे हैं, मूवी भी उस लेवल की होगी। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल मेकर्स ने बढ़िया काम किया कोई कंटेंट रिलीज ना करके। तो अभी देखते हैं कि अपकमिंग डेज में क्या होता है, लेकिन मंडे से ऑनवर्ड ही मैं चाहूंगा कि सेकंड गाना आए। अब देखते हैं कि मेकर्स क्या करते हैं, मेकर्स का बस चले तो कल डाल दें, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन सेकंड गाना विद इन 1 वीक अभी हमें सुनने को मिल जाएगा, बट मेरा फोकस है सिर्फ ट्रेलर पे। तो ट्रेलर जहां पे अवतार 3 के साथ आना था नहीं आने वाला, ट्रेलर आएगा हैप्पी न्यू ईयर तक, जो कि सबसे बढ़िया बात है। बाकी जो इस मूवी की प्लानिंग है, देखो मेकर्स पता है क्या चाह रहे हैं, धुरंधर की हाइप थोड़ी कम हो। धुरंधर की हाइप देख लेना जैसी ही कम होती गई, भाई दी राजा साहब के मेकर्स ने फोड़ डालना है प्रमोशन। भाई ऐसी ऐसी प्रमोशन ये लोग करेंगे तो आप लोग देखते तो जाओ। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।